अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हालात में बेहतरी, अमवात में कमी। कोरोना वायरस मजीद 27 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में 903 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। वजीर खारजा कहते हैं, हम दुनिया से मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अमली काम देखना चाहते हैं, बातें नहीं। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामद करने समेत मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात करेगी। मौलाना ईद के बाद अपोजिशन जमातों से मिलकर तहरीक का चस्का एक बार फिर पूरा कर लें। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज बिलावल के इत्तेहाद का पोल खुल चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते के दौरान हिस्सेस की मालियत में 221 अरब रुपए से जायद का इजाफा। हफ्तावार कारोबार के दौरान KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1650.82 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ईद के दिनों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि ईद के तीनों दिन सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। हुकूमत की इजाजत के बावजूद मवेशी मंडी के व्यापारी गाहक न होने की वजह से परेशान। व्यापारी कहते हैं, रवा बरस कारोबार कोरोना की वजह से शदीद मुतासर हुआ है। ईद उल अज़हा से कबल शहर कायद में जानवरों की सर्विस का सिलसिला जारी। अब जानवर भी नहा धोकर निखरने लगे। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। 24 घंटे में ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के 41 नए केसेस सामने आए हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेजी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,15,799 हो गई। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो हाउस ऑफ कॉमन्स की फाइनेंस कमेटी के सामने पेश। उनका कहना था कि मुझे अपने अहल खाना के निजी कारोबारी मफादात की तफसीलात का इल्म नहीं और ना ही ये मालूम था कि उन्होंने WE चैरिटी से कितनी रकम वसूल की। सितंबर से एलिमेंट्री क्लासेस के तालिबे इल्म फुल टाइम क्लासेस अटेंड करेंगे। ओंटारियो हुकूमत ने स्कूलों को दोबारा खोलने का मंसूबा पेश कर दिया। कोरोना वायरस से एहतियात बरतते हुए कनाडा भर में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हुए खुसूसी पैगाम दिया। सदारती इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़। साबिक सदर ओबामा की ट्रंप पर तनकीद। सदर ट्रंप ने कहा था कि डाक के जरिए वोटिंग नाकिस और धांधली ज़दा होगी। अमरीकी मईशत को 2020 की दूसरी सहमाही में बदतरीन धचका। दूसरी सहमाही में अमरीकी मईशत 32.9% के सालाना अंदाजों के हिसाब से सुकड़ी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,74,82,000 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,77,000 हो गईं। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तुर्की, अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मनासिक हज मुकम्मल, हुज्जाज कराम के काफिले मिना में पहुंचे, जबकि शैतान को कंकरियां मारी और कुर्बानी भी की। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। हालात बेहतरी की तरफ गामजन। अमवात में बतदरीज कमी आने लगी। मोलिक वायरस ने 27 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,951 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,78,305 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 903 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 92,873، سندھ میں 1,20,550، خیبر پختونخوا میں 33,958، بلوچستان میں 11,732، گلگت بلتستان میں 2,105، اسلام آباد میں 15,014، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,073 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 27 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 5,951 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,140، سندھ میں 2,209، خیبر پختونخوا میں 1,194، اسلام آباد میں 165، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 53 اور آزاد کشمیر میں 54 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 5 اگست کو یوم استحصال منائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات شبلی فراز اور وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی امور معید یوسف کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج کے دن جموں کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہوئی۔ بھارت نے کشمیریوں کا جھنڈا چھینا، ان کا تشخص مٹانے کی کوشش کی۔ ہندو پنڈت، لداخ کا بدھ مت یا وادی کا مسلمان، کسی نے تقسیم کو قبول نہیں کیا۔ آج شائننگ انڈیا سلگ رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حق خود اداریت کی جدوجہد میں کشمیریوں کا لہو شامل ہے۔ ہم اس جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آخری فتح تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ نہ کشمیری جھکیں گے اور نہ افواج پاکستان پیچھے ہٹے گی۔ خون بولتا ہے اور وہ بولے گا۔ LOC پر دکھا رہے ہیں کہ بھارت کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ آپ کی 7 تہائیوں پر محیط جو آپ کی جدوجہد ہے، جو آپ کی کاوشیں ہیں، حق خود ارادیت کے اپنے مقصد کے حصول کی، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے اور انشاءاللہ آخری فتح تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی سرگرمیاں معطل ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں دکھاوے کا انٹرنیٹ کھولا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 1 سال ہونے والا ہے۔ کرونا لاک ڈاؤن نے دنیا کو کشمیریوں کی بے بسی کا احساس دلایا۔ کرونا کے بعد دنیا کو معلوم ہو گیا کہ لاک ڈاؤن کیا ہے۔ ہم دنیا سے مقبوضہ کشمیر سے متعلق عملی کام دکھانا چاہتے ہیں، باتیں نہیں۔ اور دنیا اب زیادہ جانتی ہے کووڈ-19 آنے کے بعد کہ لاک ڈاؤن کی تکالیف کیا ہوتی ہیں، معاشی، انسانی، نفسیاتی تکالیف کیا ہوتی ہیں، اور آج دنیا کو احساس کرنا ہوگا کہ ہم تو 4-5 مہینوں میں بیزار ہو گئے۔ وزیر خارجہ نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں 5 اگست 2020 کو مل کر کشمیریوں کو پیغام دینا ہے کہ سیاسی دھڑے بازی کے باوجود کشمیر کے معاملے پر ہم متحد ہیں۔ ہماری نظر سری نگر پر ہے۔ کشمیری ہائی وے کو 5 اگست سے سری نگر ہائی وے کا نام دیا جائے گا۔ سری نگر ہائی وے ہمیں کشمیر تک لے جائے گا۔ 5 اگست 2019 اس جدوجہد کا ایک نیا موڑ ہے، ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے FIA کی 11 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ٹیم جعلی طور پر چینی کی افغانستان برآمد کرنے سمیت منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ پر ایکشن کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے 11 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈائریکٹر FIA اسلام آباد زون ڈاکٹر معین مسعود ہوں گے۔ FIA کی تحقیقاتی ٹیم میں کسٹمز، FIA، FBR، اسٹیٹ بینک کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ 11 رکنی تحقیقاتی ٹیم جعلی طور پر چینی کی افغانستان برآمد کرنے سمیت منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات کرے گی۔ خیال رہے وزیر اعظم عمران خان نے شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرپٹ عناصر کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ حکمران خود ملوث نہ ہو تو کرپٹ عناصر معاشرے میں پنپ نہیں سکتے۔ وفاقی حکومت نے 90 روز میں عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ مولانا بھی عید کے بعد اپوزیشن جماعتوں سے مل کر ایک بار پھر تحریک چلانے کا چسکا پورا کر لیں۔ اس نام نہاد تحریک کا حشر بھی سابقہ تحریکوں سے مختلف نہیں ہوگا۔
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर फैयाजुल हसन चौहान ने अपने रद्द अमल में कहा कि सारे मंजरनामे से मौलाना फजलुर रहमान और गैर मुत्तहदा अपोजिशन को अकल आ जानी चाहिए। मौलाना की शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को मिलाने की सारी जद्दोजहद पर पहले ही पानी फिर चुका है। शहबाज और बिलावल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी 2 मिनट ने इनके इत्तेहाद का पोल खोल दिया। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की नाकाम कोशिश सारे पाकिस्तानी अवाम ने देखी। फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि सेनेट से 2 इंतहाई अहम बिलों की मंजूरी पर वजीर आजम इमरान खान और इनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस कानून साजी से पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की डेडलाइन तक जल्द पहुंचना मुमकिन हो सकेगा। दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक कानून साजी पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी अमन के लिए कोशिशों की मिसाल है। इन बिलों की मंजूरी से भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते के दौरान हिस्स की मालियत में 221 अरब रुपए से जायद का इजाफा देखा गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के इक्तिसादी महाज पर मुस्बित खबरों, दुनिया भर की हुकूमतों की जानिब से कोरोना वबा से मुकाबले के लिए अपनी तिजारत और सनती शोबों के लिए मजीद तरगीबात देने और मईशतों में सरमाए का हजम बढ़ाने, अमरीकी सेंट्रल बैंक की शरह सूद सिफर करने जैसे अवामिल के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता हफ्ते 4 रोजा कारोबारी सेशंस में तसलसल के साथ तेजी रही, जिससे इंडेक्स की 38,000 और 39,000 पॉइंट्स की 2 नफसियाती हदें अबूर हो गयी। तेजी के सबब हिस्स की मालियत में मजमूई तौर पर 2 खरब 21 अरब 38 करोड़ 82 लाख 16,938 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे मार्केट का मजमूई सरमाया भी बढ़कर 72 खरब 94 अरब 27 करोड़ 60 लाख 91,523 रुपए की सतह तक पहुंच गया। माहिरीन स्टॉक का कहना था कि हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के बाद बरामदी सनतों के लिए पानी, बिजली और गैस टैरिफ में कमी पर मुशावरत, खाम तेल की आलमी कीमत में इजाफे और हिस्स की आलमी मार्केटों में तेजी के मुस्बित असरात मुकामी स्टॉक मार्केट पर भी मुरतब हुए। हफ्तावार कारोबार के दौरान KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1650.82 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स बढ़कर 39,258.44 पॉइंट पर बंद हुआ, जबकि KSE 30 इंडेक्स 755.26 पॉइंट से बढ़कर 17,070.60 पॉइंट पर बंद हुआ। KMI 30 इंडेक्स 3,160.04 पॉइंट से बढ़कर 63,107.65 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची में ईद के दिनों में मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम मरतूब रहेगा, जबकि सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। शहर कायद में ईद उल अज़हा के दिनों में मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम मरतूब रहेगा, जबकि सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद के दिनों में समंदरी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन रफ्तार कम रहेगी, जबकि हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने से मौसम मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि ईद के तीनों दिन भी मौसम मरतूब रहने और सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। कोरोना वायरस की वजह से मवेशी मंडी के व्यापारी गाहक न होने की वजह से परेशानी से दो चार हो गए। कहते हैं जानवर ज़्यादा बिके नहीं, इस साल कारोबार शदीद मुतासर हुआ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहां कोरोना वायरस के सबब इस साल दिगर बहुत से कारोबार मुतासर हुए हैं, वहीं कराची में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के व्यापारियों का भी यही कहना है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से खरीदार भी पहले के मुकाबले में कम आए हैं। लोग आते तो हैं पर बात नहीं बन पाती। ऐसा ही एक व्यापारी गुलाम कादिर भी है, जो हर साल की तरह इस साल भी अपने जानवर मीरपुर खास से कराची बेचने के लिए लाया है। गुलाम कादिर का कहना है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से गाहक बहुत कम आए हैं। हमें इस साल कोई खास मुनाफा नहीं हुआ। हमारे एक जानवर पर तकरीबन 50 से 60 हजार लागत आती है। इस साल भले फायदा ना भी हो, पर हमारे लगाए गए पैसे ही वसूल हो जाएं तो बेहतर होगा। ये मुसलसल हमें 3 साल हो गए। एक तो बारिशों की वजह से 2 साल पहले नुकसान हो चुका था बहुत, और इस साल जो आसरा था वो कोरोना वायरस की वजह से वो भी अभी डूब गया। और इस साल भी कोई मुनाफे का कोई आसरा नहीं है।
हम तो बस यही कोशिश कर रहे हैं जो जिसमें लिया है उसमें हमारा बिक जाए, कोई नुकसान ना हो, फ़ायदा ना हो तो ना हो। इस साल मीरपुर खास से 50 जानवर लेकर आया हूं, लेकिन अब तक सिर्फ 9 जानवर ही बिके हैं। पूरे साल की मेहनत के बाद ईद कुर्बा पर मंडी अपने जानवर फरोख्त करने के लिए लाते हैं। इनका यहाँ रोज का खर्चा 300 से 400 रुपए है, मगर इस बार कोरोना की वजह से खरीदार न होने के बराबर हैं। बारिशों के बाद कीमतें कम करने के बावजूद भी खरीदार मौजूद नहीं हैं। बारिश के बाद बहुत रेट कम हो गए हैं। रेट जो हमारे हैं वो मिल नहीं रहे थे और लोग कह रहे हैं कि बड़ा जानवर मिल जाए और सस्ता मिल जाए, इसलिए। इसके बरक्स गुलाम कादिर का कहना है कि हम इस बार इंतजामिया से मुतमईन हैं। हमें 24 घंटे लाइट और पानी फराहम किया जा रहा है। SOPs के इंतजामात बेहतर हैं। खरीदार खुद ही SOPs का ख्याल नहीं रखते। कोई मास्क नहीं पहनता, इसलिए हम भी नहीं पहनते। उन्होंने 24 घंटे हमें लाइट की सहूलत दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें पानी है, सिक्योरिटी है, और आप देख सकते हैं SOPs का उन्होंने अच्छी तरह ख्याल रखा हुआ है। कार सर्विस स्टेशन तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब कुर्बानी के जानवरों की धुलाई की सर्विस स्टेशन भी पाकिस्तान में आम होते जा रही है। अपने जानवर लाएं और इसकी सर्विस करवाएं। आपके जानवर को कर दिया जाएगा साफ और शफाफ। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ईद कुर्बा हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर हर गली महल्ले में मौजूद हैं। सुन्नत इब्राहिमी के लिए लाए गए जानवरों को अब लोग कार वॉश की तरह वॉश करवा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मंडी से जब जानवर लाते हैं तो वो मिट्टी में अटा होता है, इसलिए यहाँ वॉश के लिए ला रहे हैं कि कुर्बानी का जानवर साफ सुथरा हो तो अच्छा है। सर्विस स्टेशन के मुलाजिम उजैर दाऊद ने बताया कि तकरीबन 4 साल से ये काम कर रहा हूँ और एक दिन में 8 से 10 जानवर वॉश के लिए आते हैं और हम बड़े जानवर के 400 जबकि छोटे जानवर के 200 रुपए लेते हैं। ये काम तकरीबन ईद से 1 माह पहले शुरू करते हैं और चांद रात तक हमारा काम अच्छा चल जाता है। एक दिन में अगर देखा जाए तो रोज़ के तकरीबन 7, 8 कभी 10 भी हो जाते हैं। अगर बारिश वगैरह का सीज़न हो तो इस वजह ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे हफ्ता और इतवार ज़्यादा होते हैं हमारे पास। बड़ा जानवर हो जिस तरह का ये हेवी जानवर है तो 400 रुपये लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर कोई छोटा जानवर हो तो 300 रुपये भी ले लेते हैं। कार सर्विस स्टेशन में कार को एक जगह पार्क करके आराम से साफ कर देते हैं, लेकिन जानवर को नहलाना एक रिस्क है। एहतियात जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया, इसलिए हम एहतियात करते हैं। इसलिए एहतियात करना पड़ता है क्योंकि ये जानवर है, गाड़ी तो है नहीं, ठीक है ना। अगर गाड़ी होती तो बंदे को पता है कि चलो भाई गाड़ी पीछे नहीं आएगी। अब ये जानवर है, इस चक्कर के थोड़ा एहतियात करना पड़ता है कि लात ना मार दे, टक्कर ना मार दे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।